गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी और यह तब तक होगी जब तक कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, तब तक हमारी और आपसे मुलाकात इसी तरह से होती रहेगी। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि जो अब तक मैंने बताया है उस पर आपने विचार किया होगा। अभी तक पढ़ाने के नाम पे मैंने नॉर्मल कुछ ही बताया था, लेकिन आज से मैं आपको डीपली पढ़ाना शुरू करूंगा और मुझे यह उम्मीद है कि आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और जो आपके लाइफ में जो एम है उसको अचीव करेंगे। हमारी ईश्वर से यह कामना है। तो मैं एक नोटिफिकेशन नया आया है उसके बारे में कुछ बता दूं कि पिछली बार RIMC का जो है फॉर्म मेरे यहाँ से 5-6 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनका एग्ज़ाम जून में होना था। कोरोना वायरस के चलते एग्ज़ाम डिले हो गया, लेकिन उनके लिए एक नई खुशखबरी है कि उनका एग्ज़ाम होगा और वह एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोटिफिकेशन जान लीजिए कि RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि जून में होने वाला था, जून में न होकर के अब आपका 12 और 13 यानी 11 और 12 सितंबर को होगा। मैथ और जीके का पेपर एक दिन होगा और इंग्लिश का पेपर एक दिन होगा। और जो जिस स्टेट का है उसकी कैपिटल यानी उसकी कैपिटल में एग्ज़ाम होगा। जैसे जो यूपी से जो अप्लाई किए हैं उनका एग्ज़ाम लखनऊ में होगा, और जो अगर कहीं और से अप्लाई किए, किसी और अदर स्टेट से अप्लाई किए हैं तो उनका उनके स्टेट के कैपिटल से होगा। तो बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ कि अब आपके पास समय नहीं है। अगर आप इसको जो है, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे थे तो 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए। पढ़ने की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दीजिए और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं 1 महीने में आपको पूरा देने का प्रयास करूँगा। इस अपने वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको लग जाना है। और बता दें कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पहला एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम फिर जो है उसका फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया है। उसकी लास्ट डेट जो है 15 सितंबर है और उसका एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 को है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इसको भी आप जो है सबमिट करिए और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको यह एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाएगी। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, जिससे आप अपनी प्रिपेयरिंग जो है प्रॉपर वे में करते रहें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सितंबर के बाद जनवरी में फिर एक चांस मिलने वाला एग्ज़ाम देने का, लेकिन आपको तैयारी काफ़ी जो है टॉप पर करनी होगी। एग्ज़ाम टफ होता है, इससे आपको आइडिया मिलेगा और इससे आप अपने एम को अचीव कर लेंगे। ओके, तो मैंने आपको यह बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स में कुछ मेन टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसमें से कैसे कैसे आपको तैयार करना है, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ही लोगों में से बच्चे जाते हैं, कहीं अदर से बच्चे नहीं आते हैं। आप ही लोगों की तरह बच्चे हैं जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, वही इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है, और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आइए। अब जो है मैं आपको मेन कुछ टॉपिक्स आपको समझा दे रहा हूँ और 1 महीने में मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो है बुक्स जो है रिवाइज कर दूं छोटे छोटे टॉपिक्स में। लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मैक्सिमम आप घर पे पढ़िए। जितने भी डाउट्स हों, जितने भी आपके अंदर कन्फ्यूजन हो, वो कमेंट में भेजते रहेंगे तो मुझे आसानी होगी आपको समझाने में कि बच्चे की तैयारी कहाँ तक पहुँची, अभी मुझे और कितनी तैयारी कराना है। मुझे ये भी मालूम है कि बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने RIMC का फॉर्म डाला है, लेकिन उस मन से नहीं कर रहे हैं, जो उनको चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपको यह सजेशन है कि आप अपने मन को लगाइए। 1 महीने का समय है क्रैश कोर्स की तरह। अब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा
लेकिन जैसे ही जो है मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर RIMC में जाना हो तो फार्म दोबारा ज़रूर सबमिट करिए, ठीक है। फार्म निकल चुका है, फार्म ऑफलाइन भरा जाएगा। उसके बाद जो है आपका वह एग्ज़ाम जनवरी में होगा, तो आपको 2-3 महीने का समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस एग्ज़ाम को फेस करने के बाद आप फिर 3 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर में आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में सभी बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े वो भी जान लीजिए कि इसमें एक फार्मूला होता है BODMAS का। BODMAS का होता है फार्मूला बच्चों, यही इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो B मीन्स होता है ब्रैकेट, और जो है O मीन्स होता है ऑफ, D मीन्स होता है डिवीजन करना, आपको ये स्टेप आपको करना होगा। और M मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, आपको करना होगा। फिर जो है A मीन्स ऐड करने के लिए, यानी एडिशन होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऐड करना। S मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। तो यह BODMAS पे ही आपको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना होता है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि ब्रैकेट जो होता है यह एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, इसको बिग ब्रैकेट कहा जाता है। ये स्मॉल हो गया, ये आपका कर्ली हो गया, ठीक है, यह आपका बिग ब्रैकेट हो गया। तो जो पहले सॉल्व किया जाता है तो पहले स्मॉल को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली को सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे एक तरह से आपको बता दें कि यह एक प्रकार से चक्रव्यूह की तरह होता है। आप यहाँ पर हैं, सपोज दैट आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ जाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाना है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर वहाँ से इसमें आएंगे तो इसको तोड़ेंगे, फिर यहाँ से इसमें आएंगे तो इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ अपने आप को सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, या यहाँ मुझे बैंड कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो पहले मैं इसको तोड़ दूंगा, तोड़ने के बाद इसको ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, इसको, यानी सबसे पहले इसमें स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट्स करता है। और उसके बाद आप जानते हैं डिवीजन का साइन, मल्टीप्लाई करने का साइन, ऐड करने का साइन और सब्ट्रैक्ट करने का साइन। यह हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का यह फार्मूला, इस पर आपको पढ़ना है। अब मैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। RIMC के लिए मैं बार बार कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पर डे 10 क्वेश्चन, यानी 10, 15, 20 ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वे में ले आइए। अपनी 6 की बुक है उसको सॉल्व करिए सिंप्लीफिकेशन, जो चैप्टर आपको आ रहे हैं 7th की बुक है उससे सॉल्व करते रहिए। इसको आप प्रॉपर वे में, प्रैक्टिस वे में बनाए रखिए। जैसे GK GS है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, सब पर फोकस करते रहिए। ऐसा नहीं मैथ लगा रहे हैं तो मैथ ही लगा रहे हैं, साइंस को नहीं देख रहे हैं, इंग्लिश को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, GK GS को नहीं देख रहे हैं, रीजनिंग को नहीं देख रहे हैं, तो आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, या अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। लेकिन मुझे याद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आता होगा, लेकिन नहीं आता है तो वो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है तैयार करते रहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे सिंप्लीफिकेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको क्लीन नहीं करेंगे, मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं देख लीजिए, इसको मैंने जो है यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का, कि जैसे एक मैंने क्वेश्चन दे दिया 36 ऑफ 1/13 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल की तरह आपको बता रहा हूँ
कि सबसे पहले क्या क्या सॉल्व किया जाता है। तो देख लीजिए बच्चों, मैंने अब यहाँ पर देखिए बी तो है नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद क्या आ गया है, ऑफ। ऑफ देखिए इसमें है ना, ऑफ है ना, तो आप लिख दीजिए 36 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। देख लीजिए, अब मुझे क्या करना है, 3 1 जा 3, अब यह मेरा हो गया 2, यानी अब देखिए तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, अब यहाँ डिवीजन है, ऑफ के बाद क्या आ गया है, डिवीजन आ गया। ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद आपका डिवीजन आ गया है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं इसको पहले मैं नहीं ऐड करूँगा, अब मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यह हो जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 5। अब क्या करना है, अब आप इसको इस तरह नहीं करेंगे, अब देखिए डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, उसके बाद क्या है, ऐड करना है। पहले ऐसा नहीं इसको आप प्लस करेंगे, सिस्टम से लगाएंगे, तो यह मेरा हो जाएगा 17 माइनस 5, अब इक्वल टू मेरा आंसर कितना आ गया, 12। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। एक बार और देख लीजिए, इसी फार्मूले पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप यह फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करना है तो यह चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक और इसी में बता दे रहे हैं, जैसे यह क्वेश्चन देख लीजिए, एक इसी बेस पर 196 डिवाइडेड बाई 190 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 प्लस 10। देखिए अब जो है इधर देखिएगा, इसमें डिवीजन भी मिल गया, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, सब्ट्रैक्शन भी मिल गया और एडिशन भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है, यह आपको मिल गया। अब देखिए, अब आप आ जाइए अपने फार्मूले पे, आप अपने फार्मूले पे आ जाइए। नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगा, आप कमेंट में लिखिएगा कि सर इसको और बताइए और एक्सप्लेन करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करेंगे, अब से तैयारी करेंगे, तो अभी भी आपको 2-3 चांस मिल जाएगा। देखिए RIMC मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह 1 सितंबर में मिलेगा, 1 जनवरी में मिलेगा और एक आपको जून में मिल जाएगा। तो 1 ईयर के अंदर ही आपको 3 एग्जाम मिल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है, अगर मन से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो देखिए, यह देखिए, तो अब देखिए, न तो इसमें ऑफ है, न तो ब्रैकेट है, न तो ऑफ है, नहीं है ना दोनों। ठीक है, अब क्या है, यह डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बताइए। मैं बता दे रहा हूँ कि यह सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 19 10 जा कितना हो जाएगा, 190 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 हो गया, -2 प्लस 10 हो गया। अब आ जाइए, डिवीजन को मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूँगा। तो यह मेरा कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2 प्लस 10। अब देखिए, अब क्या आया आपका, एडिशन आया। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में ऐड करूँगा, तो यह मेरा हो जाएगा 60 और लास्ट में मुझको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यह मेरा हो गया 58। बताइए समझ में आया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, आएगा ज़रूर आएगा। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको बता दूं, मन से आप ही हैं, आप ही लोग जो हैं, या आप ही लोगों के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाएगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको
सिंपली समझा रहा हूँ कि आप इसको समझ डालिए कि यहाँ पर मैं रखा हूँ और यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं आपको ब्रैकेट पे ले चल रहा हूँ कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि आपको जो है मैंने लिख दिया 20 प्लस बिग ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाई कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 28 डिवाइडेड बाई 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5 प्लस 2। यह हो गया। अब यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, लास्ट में बिग ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ गया। अब देखिए, तो मैंने कहा था, इधर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, अगर सपोज दैट आपको यहाँ बंद किया गया है, यहाँ बंद किया गया है ना, तो यानी सबसे पहले यह जेल आप तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों से मुलाकात करते हुए इसको तोड़ेंगे, फिर इनसे मुलाकात करते हुए इसको ब्रेक करेंगे, और लास्ट में हमारी मुलाकात किससे हो जाएगी, इनसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि पहले आपको इनको तोड़ना होगा ना, तभी ना आप इनसे मुलाकात करनी है, आपको इनसे मिलना है। तो मिलने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल्जर लगे हुए हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपके पास स्टेमिना है, आपके पास एनर्जी है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद इसको करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 20 प्लस ब्रैकेट में 25 मल्टीप्लाई बाई कर्ली ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाई 7। अभी आप ये कह सकते हैं कि सर पहले इसको सॉल्व कर दें, नहीं, पहले हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका प्लस यह हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा आपका, इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको क्या करूँगा, बोलिए, इसको मैं क्या करूँगा, डिवीजन करके इसमें से ऐड कर दूँगा। देखिए फिर मेरा यह हो जाएगा 20 प्लस 25। अब देखिए इसको मैंने कर दिया क्योंकि डिवीजन पहले करेंगे, तो यह हो जाएगा कितनी टाइम्स जाएगा, यह कितने टाइम्स में जाएगा बताइए। अब मैं बता रहा हूँ 7 4 जा 28 प्लस 7। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ गया, यानी छोटे वाले, इससे आप फ्री हो गए, इससे आप फ्री हो गए। अब जो है, अब आ जाइए, इनसे मुलाकात करनी है आपको। 20 प्लस यह हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 7 4 11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कर्ली ब्रैकेट से भी फ्री हो गए। अब आ जाइए आप बिग ब्रैकेट पे। बिग ब्रैकेट का मतलब हो गया 20 प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हो जाएगा 25। इधर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहीं पर, यह हो जाएगा 5 2 5 2, तो यह हो जाएगा 5 7 2, तो यह मेरा हो जाएगा 275। अब देखिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, तो यह हो जाएगा 295। यह हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया, समझ में आया, इसको समझ लीजिए। इसी तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। फिर मैं इसको जो है आपको मैंने देखिए एक सिंपल करके बता दिया, एक ब्रैकेट से बता दिया, और जैसे जैसे आपको इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। जो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको व्हाट्सएप पे सेंड करिए, नोटिफिकेशन में बताइए कि सर इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बताइए। ठीक है, और मुझे विश्वास है, तो आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन से संबंधित मैंने बताया है। अब नेक्स्ट मैं कल आपको पढ़ाऊँगा
फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा क्योंकि आपका 12 तारीख को एग्ज़ाम है। इसके बाद जो है मैं फिर अपने पुराने रूटीन में आ जाऊँगा, मुझे रिवीजन भी कराना है आपको, ठीक है। 12 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 12 और 13 सितंबर 2020 को आपका लखनऊ में RIMC का एग्ज़ाम है। मैं बार बार कर रहा हूँ। और क्या है, जनवरी के लिए जो फार्म निकल चुका है उसको ज़रूर भरें। मेरा आपसे अनुरोध है कि भरें, क्योंकि फिर आपको चांस मिलेगा, फिर जून में चांस मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि 2-3 चांस मिलने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।